वेलकम बैक फ्रेंड्स एज यू नो कि हमने लिटरेरी थीरीज की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम वन बाय वन सारी लिटरेरी थीरीज को डिस्कस करेंगे। सो आज हम जिस थीरी को डिस्कस करेंगे दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। फ्रेंड्स, न्यू क्रिटिसिज्म नेम की इस थीरी को डिस्कस करने से पहले ये बात आपको बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लिटरेरी थीरी का बेसिक पर्पस और काम यही होता है कि वो हमें इस चीज़ के बारे में गाइड करती है, बताती है कि हमने किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को कैसे पढ़ना है, चाहे वो कोई पोइट्री हो, नॉवल हो या कुछ भी हो, हमने उसे कैसे पढ़ना है ताकि हम उसके असल और मेन मैसेज तक पहुंच सकें। मैंने प्रीवियस वीडियो में लिटरेरी थ्योरीज के इंट्रोडक्शन को डिटेल से डिस्कस किया है कि ये थ्योरीज क्या होती हैं और हम उन्हें क्यों पढ़ते हैं। आई रिकमेंड यू कि आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सके। तो चलें फ्रेंड्स, हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म को। फ्रेंड्स, ये थ्योरी या ये मूवमेंट नॉर्थ अमेरिका से 1941 में स्टार्ट हुई और इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो इंसान थे उनका नेम था जॉन क्राउन रैनसम। फ्रेंड्स, रैनसम एक अमेरिकन पोइट थे और पोइट होने के साथ साथ वो एक क्रिटिक के तौर पर भी जाने जाते थे और एजुकेशन के फील्ड्स में उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। बट रैनसम को उनकी थ्योरी न्यू क्रिटिसिज्म की वजह से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने एक जर्नल या एक मैगजीन भी लिखा जिसे कैनियन रिव्यू के नेम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने पोइट्री और फिक्शन पर मल्टीपल एसेज लिखे। फ्रेंड्स, रैनसम ने अपनी थ्योरी न्यू क्रिटिसिज्म में कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए जिसे हमने लिटरेचर या कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हुए अवॉइड करना है और कुछ चीज़ें ऐसी बताई कि जिन पर हमने फोकस करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो न्यू क्रिटिसिज्म हमें यह बताती है कि आपने किसी भी टेक्स्ट का असल मतलब और मैसेज उस टेक्स्ट के अंदर से ही निकालना होता है। मीन्स के कोई भी कंटेंट अपने अंदर ही अपना मैसेज कैरी करता है और हमने किसी भी टेक्स्ट को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है। फ्रेंड्स, इस मकसद के लिए जो चीज़ें उन्होंने बताई जिसे हमने अवॉइड करना है वो मेनली 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट वन, ऑथर की इंटेंशन। सेकंड, ऑथर का किसी भी टाइप का कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड, चाहे वो बायोग्राफिकल हो या सोशल बैकग्राउंड हो। और थर्ड इज रीडर्स रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, न्यू क्रिटिसिज्म ये कहती है कि कोई भी टेक्स्ट हो, आपने उसको पढ़ते हुए ये चीज़ें इग्नोर कर देनी है कि ऑथर कौन है, ऑथर किस इंटेंशन से वो चीज़ लिख रहा है और ऑथर ने जब वो चीज़ लिखी तो सोसाइटी में क्या चल रहा था, मीन्स के सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या था। और लास्ट थिंग कि रीडर ने जब वो चीज़ या वो टेक्स्ट रीड किया तो उसका क्या रिस्पॉन्स था। इन सब के सब लिंक्स को आपने कट ऑफ कर देना है। फ्रेंड्स, इधर 2 बहुत ही यूनिक टर्म्स यूज हुई हैं। न्यू क्रिटिसिज्म ने यह कहा कि जब भी आप ऑथर की इंटेंशन को वैल्यू दोगे कि ऑथर ने ये बात क्यों लिखी, वो क्या बताना चाहता था, तो ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप उस टेक्स्ट का वही मतलब निकालोगे जो ऑथर की इंटेंशन थी। मीन्स कि ये चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर देगी और ये चीज़ आपको किसी भी टेक्स्ट को इंडिपेंडेंटली समझने में मुश्किल क्रिएट करेगी। इसी चीज़ को इंटेंशनल फैलेसी का नेम दिया गया। फ्रेंड्स, जो सेकंड यूनिक टर्म है वो इस चीज़ के बारे में है कि जब भी आप इस चीज़ को वैल्यू दोगे कि रीडर ने कोई भी चीज़ पढ़ के क्या रिस्पॉन्स किया, मीन्स के राइटर ने कोई भी बात लिख दी और वो टेक्स्ट अब हम तक पहुंच गया, मीन्स रीडर तक पहुंच गया। तो हो सकता है कि रीडर जब वो चीज़ रीड कर रहा था तो उसका मूड सैड हो या एंग्री मूड हो या हैप्पी मूड हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग बात को समझेगा। ये चीज़ भी आपको इन्फ्लुएंस कर देगी और आप उस बात को इंडिपेंडेंटली नहीं समझ सकोगे और इस चीज़ को नेम दिया गया अफेक्टिव फैलेसी का। फ्रेंड्स, ये तो थी वो चीज़ें जिन्हें न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने अवॉइड करना है ताकि हम किसी भी चीज़ का असल और मेन मैसेज समझ सकें। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपने किस चीज़ पर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, न्यू क्रिटिसिज्म फोकस करती है 2 मेन थिंग्स पे। फर्स्ट इज कंटेंट एंड सेकंड इज फॉर्म। कंटेंट एंड फॉर्म मीन्स कि किसी भी चीज़ का कंटेंट या उसका जो टेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, हम उससे मीनिंग ड्राइव करने की कोशिश करते हैं और वो जो कंटेंट है या वो जो टेक्स्ट है वो किस फॉर्म में लिखा गया है।
फॉर एग्जाम्पल कि उसमें लैंग्वेज कैसी यूज़ हो रही है, टोन कैसी यूज़ हो रही है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, करैक्टर्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, etc। मीन्स के हम टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग करते हैं, लाइक कि हम टेक्स्ट तक लिमिटेड रहते हैं और देखते हैं कि टेक्स्ट किस फॉर्म में लिखा गया है। इसमें बहुत फेमस एग्जांपल जो दी जाती है वो ग्रीन एप्पल और हैम वाली एग्जांपल है, जिसमें एक पर्सन दूसरे को बार बार ग्रीन एप्पल खाने को कहता है पर वो इनकार कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है और एट द एंड आखिर वो ग्रीन एप्पल खा लेता है। सो इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि टेक्स्ट में जब वो बार बार उसे एप्पल खाने का कह रहा था तो टेक्स्ट में बार बार रेपिटिशन हो रही थी और रेपिटिशन जो है वो इट सेल्फ एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका उधर उस टेक्स्ट के अंदर यूज हो रहा था। सो फ्रेंड्स, इस तरह हम किसी भी टेक्स्ट को उसको क्लोज रीड करते हैं, उसकी फॉर्म देखते हैं और उसमें उसके टोन, मोड, लिटरेरी डिवाइसेस, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। सो न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग अगर हम इस वे में किसी भी टेक्स्ट या चीज़ को रीड करेंगे तो हम टेक्स्ट के अच्छे से मतलब को भी समझ सकेंगे और उसके अप्रोप्रिएट मीनिंग तक पहुंच सकेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।